हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम चैतन्य भागवतम के तीसरे अध्याय से आज श्रवण करेंगे। तीसरे अध्याय के 97 श्लोक नंबर 97 नंबर से। इससे पहले हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ एक चक्रधाम में, जिसको राढ़ देश भी बोलते हैं। नित्यानंद अढ़ाई पंडित, अढ़ाई ओझा और पद्मावती के पुत्र थे। उनके सारे पुत्रों में ज्येष्ठ थे नित्यानंद प्रभु। बहुत सुंदर थे। उनके माता पिता को उनसे काफी लगाव था, अफेक्शन था, स्नेह था। एक वे हमेशा उसको ध्यान रखते थे, एक क्षण उनके बिना नहीं रह पाते थे। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण आया तीर्थ यात्रा के लिए। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को उनके माता पिता से मांगा। माता पिता बहुत दुखी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि कहीं ब्राह्मण नाराज नहीं हो जाए, तो नित्यानंद प्रभु को उनके साथ भेजा। नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ गए और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने अपना घर छोड़ दिया। जैसे नित्यानंद प्रभु को
हालांकि ये माता पिता ने ही उनको दिया था ब्राह्मण को। इसके बाद अड़ाई पंडित मूर्छित हो गए, नित्यानंद प्रभु घर छोड़ गए जब उस सन्यासी के साथ। हालांकि दोनों माता पिता ने सहमति से उस नित्यानंद बालक को दिया था, इसलिए कि कहीं वो ब्राह्मण नाराज नहीं हो जाए। ब्राह्मण को अपने साथ में कोई उनका कंपनी न चाहिए था। सन्यासी जो थे सारे जगह घूमते थे। जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने अपना घर छोड़ा, अड़ाई पंडित जो उनके पिता थे मूर्छित हो गए ग्राउंड। नित्यानंद प्रभु के पिता की कौन समझ सकता है, उनकी क्राइंग को, उनके रोदन को कौन समझ सकता है। स्टोन एंड वुड, पत्थर और लकड़ी भी पिघल जाए, उनका रोदन इतना कीमती था। नित्यानंद प्रभु उनके बहुत स्नेही पुत्र थे, आकर्षक थे। बाल्यकाल से उनका वैराग्य का स्वभाव था। आगे बोलते हैं, भक्ति रसे जड़ प्राय हैला विहल, लोको बोले हडो जा हैला पागल, तीन मासा न करीला अनेर ग्रहण, चैतन्य प्रभवे सबे रहिला जीवन। अढ़ाई ओजा अंदर से भगवान के प्रेम में पूरा डूब गए जब उनका नित्यानंद प्रभु से अपने पुत्र से विरह हुआ। लोग बोलने लगे अढ़ाई ओजा पागल हो गए। वास्तव में इन्होंने 3 महीने तक कुछ अन्न नहीं लिया था। 3 महीने तक कुछ नहीं खाया था, केवल मात्र चैतन्य महाप्रभु कृपा पे जीवित थे। फिर भी उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ, जैसे एक सामान्य व्यक्ति के केस में हो जाता है। हालांकि वो सरवाइव किए, लेकिन उनके अभी नित्यानंद प्रभु के बिना उनकी लाइफ यूजलेस हो गई थी। प्रभु के ने छाड़े जान है न अनुराग, विष्णु वैष्णव रे अचिंत्य प्रभाव। तो यहाँ पे प्रश्न आता है, नित्यानंद प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को क्यों छोड़ दिया जो उनसे बहुत स्नेह करता था। उनके पिता तो उनसे बहुत स्नेह करते थे बालक से। यही भगवान विष्णु की अचिंतनीय लीला है और वैष्णव की अचिंत्य लीला है कि नित्यानंद प्रभु ने अपने ऐसे पिता के रूप में छोड़ दिया जो उनके लिए पूरे समर्पित थे। नित्यानंद तो स्वयं भगवान है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को अचानक क्यों छोड़ देता है जो उनसे इतना स्नेह करता है, इतना आसक्त है। ये भगवान विष्णु की अचिंतनीय लीला है, वैष्णव की अचिंतनीय लीला है। विष्णु और वैष्णव की अचिंतनीय लीला है। वो विरह में उस प्रेम को और शुद्ध करना चाहता है। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने पिता को इस प्रकार से, माता पिता को त्याग दिया। हालांकि उनके माता पिता उनको बहुत स्नेह करते, एक क्षण के लिए भी उनसे विलग नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान है। भगवान से आकर्षण होना तो व्यक्ति के शुद्धिकरण का कारण। स्वामी ही न देवहूति, जननी छड़ी अचिला, कपिल प्रभु निरपेक्ष हैया। व्यास है न वैष्णवे, जनक छड़ी सुख, चलीला उलटी नहीं चाही रे नामुक। सच्ची है न जननी छड़िए का किंचन लेना, निरपेक्ष है न्यासी मनी। परमार्थे त्यागे त्याग कबू न है, ऐसा कल कथा बुझे कौन महाशय।
हे सकल लीला जीवे उद्धार कारणे महाकष्ट द्रवे जिन इहरे श्रवणे जिन पिता हरिया श्री रघुनंदने निर्भरे सुनीलतः कांदे जमने इन मत ग्रह छाड़ी नित्यानंद राय स्वानुभव अंध तीर्थ भ्रमिय वेदाय। तो हम देखते हैं कि त्यागने की घटना में, इस संसार को त्यागने की घटना में कपिल देव कपिल देवी उदासीन तरीके से अपनी विधवा माता को छोड़ के चले गए। कपिल देव, भगवान कपिल देव विडो मदर, देवहूति थी उनकी माता, अपनी विधवा माता को, क्योंकि कर्दम ऋषि तो पहले ही देवहूति को छोड़ के चले गए। कपिल देव ने अपनी विधवा माता को छोड़ दिया त्याग वालों में। सुखदेव गोस्वामी ने अपने ग्रेट वैष्णव फादर को छोड़ दिया था, व्यासदेव जी, पीछे देखा भी नहीं मुड़ के। तो बड़े बड़े सन्यासियों ने उदासीन तरीके से अपने संबंधियों को छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता सची को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे सच रेनोसिएशन इज नॉट रेनोसिएशन। आध्यात्मिक स्तर पे ये त्याग वास्तव में त्याग नहीं है। केवल कुछ व्यक्ति इस चीज को, इस विषय को समझ पाते हैं। ये जो लीलाएं हैं जीवों के उद्धार के लिए होती है। अगर कोई व्यक्ति इनके त्यागने की लीलाओं को सुने तो लकड़ी भी पिघल जाएगी, लकड़ी भी पिघल जाएगी ऐसा त्याग वाली घटनाओं को सुने। दशरथ को त्याग के रामचंद्र जी चले गए थे। तो त्यागने वाली घटना है, तो हृदय को रोदन करने वाली घटना है। कपिल कपिल देव चले गए थे छोड़ के अपनी माता को। सुखदेव गोस्वामी अपने पिता को छोड़ के चले गए थे। चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची माता को छोड़ के चले गए थे। दशरथ को रामचंद्र जी छोड़ के चले गए। ऐसा रोदन सुन के इवन जो यवन है वो भी रो देते उस घटना को सुन। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी अपने माता पिता को छोड़ के चले। तो यहाँ पे बोला गया है आध्यात्मिक स्तर पे ये त्याग जो है वास्तव में त्याग नहीं, तो जीवों के कल्याण के लिए सारी लीला है। नित्यानंद प्रभु तो मूल संकर्षण बलदेव हैं। उन्होंने लीला की तीर्थ स्थान पर जाने की सन्यासी के साथ। वास्तव में जीव का नित्य शाश्वत ड्यूटी है कल्टीवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना, मतलब कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्ति को बढ़ाना, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। इसकी तुलना में रेनउंसिएशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, त्यागने का कोई महत्व नहीं है। जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत एडवांस रहते हैं वही समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने किस तरह से अपने अफेक्शनेट स्नेही माता पिता को छोड़ दिया। उनका छोड़ना, माता पिता को त्यागना बहुत रिजनेबल था और आवश्यक था, न्यायपूर्ण था उनका अपने माता पिता को छोड़ना, और बहुत जरूरी था। दशरथ का लेमेंटेशन था अपने पुत्र रामचंद्र से
वो यमनों को भी प्रभावित कर देता है। जो जिसका हृदय इंटॉक्सिकेटेड मेटलिस्ट जो है उसको भी सॉफ्ट कर देता है। गया काशी प्रयाग मथुरा द्वारा तीनारा, गया काशी प्रयाग मथुरा द्वारा तीन नारायण गेला महामती, बोधालया गिया गेला वाशिराल अलाया, रंगनाथ सेतु बंद गेल न मलाया, तबे अंतरेरा गेला महाशय, भ्रमे न निर्जन वने परम निर्भय, गोमती गंडकी गेला सरवयु कावेरी अयोध्या, दंडकारण्य बोले न बिहारी, त्रिमाला वै त्रिमाला वैकंठनाथ सप्त गोदावरी महेश्वर, स्थान गेला कन्या नगरी, रेवा महिष्मति माला तीर्थ हरिद्वार, जैनी पूर्वे अवतार है ला गंगा, यही मत जत तीर्थ नित्यानंद राय, सकल देखिया पुनः हेला मथुरा। जो सबसे उदारवादी नित्यानंद प्रभु ने गया को विजिट किया, काशी को, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, नर नारायण के आश्रम को, वो बुद्धों के स्थान पे गए, बोध गया, और व्यास देव जी के स्थान पे भी गए। उन्होंने रंगनाथ गए, सेतु बंद गए, मलय हिल गए, उसके बाद वो अनंतपुर गए और भय रहित होके, निर्भय होके ऐसे जंगलों से निकले जहां कोई रहता नहीं था। गोमती भी नदी पे गए, गंडकी नदी के गए, सरयू नदी, कावेरी नदी में गए, अयोध्या भी गए, और दंडकारण्य के वनों में भी गए, तिरुमाला भी गए, वेंकटनाथ भी गए, सप्त गोदावरी भी गए, शिव के स्थान भी गए, कन्याकुमारी भी गए, नित्यानंद विजिट किए, रेवा रिवर, महिष्मति, मलय तीर्थ, हरिद्वार, जहाँ पे गंगा नीचे उतरी थी पुराने समय में। इस प्रकार से वे सब तीर्थों में गए। इसके बाद, इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु मथुरा गए। चीनीते ना पारे के हैं अनंतर धाम, ओंकार करया देखी पूर्व जन्म स्थान। कोई भी नित्यानंद प्रभु को नहीं पहचान पाया, जो अनंत भगवान अनंत देव के मूल है। मीरावदी बाल भाव आना नहीं स्फुरे, दुख है ला खेले वृंदावने भीतर। वो हमेशा एक बालक के मूड में रहे, दूसरा कोई मूड नहीं बताया, और इस तरह वो वृंदावन के डस्ट में खेले। आभारे चेष्टा नहीं करे न कोथाए, आभारे चेष्टा नहीं करे न कोथाए, बाल्य भावे वृंदावने गदा गदी गाय जाए, कि यहाँ नहीं बुझे तान चरित उदार, कृष्ण रस बिनार न करे आहार, कदाचित को न दिन करे दुग्ध पान, से है यदि अयाच्य के करे दान। उन्होंने कभी भी अपने भोजन के लिए प्रयास नहीं किया, हमेशा उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया अपने भोजन के लिए, और हमेशा रोल करते रहे डस्ट में, वृंदावन के मूल में, बालक के मूड में। कोई भी उनका उदारवादी प्रकृति को नहीं समझ पाया। उन्होंने
कृष्ण भावनामृत के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया। कभी कभी वो मिल्क ले लेते थे, अगर कोई बिना उनसे बिना पूछे कोई उनको दे देता तो कभी कभी मिल्क ले लेते थे। कोई भी नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से वृंदावन की धूल में लोट लगाए, इसको कोई समझ नहीं पाया उनकी लीलाओं को। सारे जो जीव हैं भोजन को इकट्ठा करते हैं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, बट जब किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपेंसिटी जाग जाती है, वो किसी भी चीज को एकत्र करने में उसका कोई आनंद नहीं आता। नित्यानंद प्रभु ने अपना शरीर को मेंटेन किया। कभी कभी मिल्क ले लेते थे बिना बिना बोले। एई मते वृंदावने वैसे नित्यानंद नवदीपे प्रकाश हैला गौरचंद। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु वृंदावन में निवास किया, जबकि उधर नवदीप में गौरचंद्र अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे थे। नवदीप में गौरचंद्र अपनी लीला प्रकट कर रहे थे, वृंदावन में नित्यानंद प्रभु अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे थे। निरंतर संकीर्तन परमानंद, दुख पाए प्रभु ना देखिया नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु कॉन्स्टेंटली भगवान के संकीर्तन में एंगेज थे, बहुत प्रसन्नता में। लेकिन वो कई बार दुखी हो जाते नित्यानंद प्रभु को नहीं देख के। चैतन्य महाप्रभु जो है संकीर्तन नवदीप में संकीर्तन में बहुत प्रसन्न थे, लेकिन कभी कभी जो है नित्यानंद प्रभु को नहीं देखते तो थोड़ा अप्रसन्न दिखते थे। नित्यानंद जानी लेना प्रभुर प्रकाश, जे अवधि लागी करे वृंदावन वास। नित्यानंद प्रभु समझ गए कि नित्यानंद प्रभु समझ गए कि भगवान जो है उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है। भगवान जब अपने आप को प्रकट करेंगे तब वो नवदीप जाएंगे, तब तक नित्यानंद प्रभु वृंदावन में ही रहे। जानिया अइला झट नवदीप पुरे, आसिया रहिला नंदन आचार्य घर। अब जब उनको पता लग गया कि चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर ने अपनी लीलाएं प्रकट की है नवदीप में, धीरे धीरे सबको पता लग रहा है उनकी लीलाओं के बारे में, तो अब जो है इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु वृंदावन से नवदीप चले गए, जहां पर वहां पर जाके वो नंदन आचार्य के घर में रुके। वहां पर जाके नंदन आचार्य के घर में रुके। नंदन आचार्य महा भागवत उत्तम, देखी महा तेज ऋषि येन सूर्य सम। नंदन आचार्य महाभागवत थे। उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु का जो एफलजेंस है, ज्योति है, वो सूर्य के समान ज्योतिमय है नित्यानंद प्रभु। जब नित्यानंद प्रभु वहां पर रुके थे नंदन आचार्य के घर में। नित्यानंद प्रभु जो महाभागवत में सारे भगवान के सारे शुद्ध भक्तों के मूल हैं, वो आध्यात्मिक ज्योति के स्रोत हैं। जो उनके शिष्य, जो उनके आश्रय में, उनका भी ज्योति वैसा ही रहता है, उनका तेज भी वैसा ही रहता है। महा अवधूत वेश, प्रकंड शरीर, निरवधि गभीरात देखी महादेव। नित्यानंद प्रभु एक बहुत बड़े अवधूत के रूप में, बहुत विशाल शरीर के साथ में बहुत बड़े अवधूत के रूप में प्रकट हुए। वे हमेशा गंभीर थे और सोबर थे।
जिन्होंने, अवधूत किसको बोलते हैं? जिन्होंने अपने संन्यास आश्रम में सिद्धि प्राप्त कर ली है और स्वाभाविक रूप से बाहरी संन्यास से, बाहरी वैराग्य से वो प्रभावित नहीं होते, उनको अवधूत बोलते हैं। कई लोग अवधूतों को देख के बड़े भ्रमित हो जाते हैं। जब कोई स्ट्रिक्ट सन्यासी है, वो संन्यास आश्रम में सिद्धि पा लेता है, तो वो विद्वान सन्यासी अवधूत बन जाता है। नित्यानंद प्रभु जो है अवधूतों में टॉप मोस्ट है। आहार निशबदन बालय कृष्ण नाम, त्रिभुवन अद्वैतता चैतन्य रे धाम। वे, उन्होंने दिन और रात चैतन्य कृष्ण के नाम का जप किया और चैतन्य महाप्रभु के धाम थे, और तीनों लोकों में उनकी तुलना में कोई नहीं। चैतन्य महाप्रभु तीनों लोकों में व्याप्त हुए नित्यानंद के सपोर्ट से। नित्यानंद प्रभु ही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का ज्योति है, उनका तेज है। वो सूर्य के समान है, जो बद्ध जीवों के अंदर प्रकाश जगाते हैं। बद्ध जीव अपने आप को जो इंजॉयर समझते हैं, उनके अंदर हृदय में प्रकाश जगाते। निज आनंद क्षण क्षण करे हंकार, महामत जैन बल राम अवतार। कई बार वो बहुत जोर से गर्जना करते थे। वो कई बार मद में मस्त रहते थे, बलराम के अवतार होने के कारण। कोटि चंद्र जिनिया वदन मनोहर, जगत जीवन हास्य सुंदर अधर। उनका जो अट्रैक्टिव फेस था, करोड़ों चंद्रमाओं को भी आकर्षित करने वाला था। उनका जो आकर्षक स्माइल था, वो इस ब्रह्मांड का जीवन और आत्मा, प्राण और आत्मा, नित्यानंद प्रभु। मुक्त जीनिया श्री दर्शन न ज्योति, मुक्त जीनिया श्री दर्शन न ज्योति हायत, अरुण दुई लोचन सब शुभ होती। उनके दांतों का जो तेज था, वो मोतियों की चमक को भी हरा देता था। और उनकी जो दो ब्रॉड रेडिश आई थी, लाल आंखें थी, उससे उनके फेस की, उनके मुखमंडल की सुंदरता और भी बढ़ती थी उस रेडिश आई से, लाल आंखों से। आजानुलंबित भुज, सुपीवर वक्ष, चलित कोमल बड़ पड़ युक्त। उनके जो हैंड्स थे नीचे, नीज तक, घुटनों तक खींचे जाते थे। उनका चेस्ट हाई था, और उनका जो दो सॉफ्ट लोटस फीट थे, चरण कमल थे दो सॉफ्ट, वो मूवमेंट में एक्सपर्ट थे। परम कृपाया करे सबारे संभाष, सुनील श्रीमुख वाक्य कर्म बंधनाश। और वो सबसे बहुत करुणा से बात करते थे। उनके मुख कमल से शब्दों को सुन के किसी भी व्यक्ति के जो
कर्म बंधन समाप्त हो जाते थे। नित्यानंद प्रभु के मुख कमल से श्रवण करके किसी भी व्यक्ति के कर्म बंधन फल नष्ट हो जाते थे। अइला नदियापुरे नित्यानंद राय, सकल भुवन जय जय ध्वनि गाय। जब नित्यानंद प्रभु नदिया में आए, सब तरफ जय जयकार हो रही थी उनकी। से महिमा बोले है न के अच्छे प्रचंड, जय प्रभु भागीला गौर सुंदर दन। नित्यानंद प्रभु की महिमा को कौन गुणगान कर सकता है, जिन्होंने गौर सुंदर का संन्यास दंड तोड़ा था। वो स्वयं बलदेव हैं, इसलिए उनके महिमा शक्ति का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वनिक अधम मूर्ख जे करीला पार, ब्रह्मांड पवित्र है नाम लई ना जा। सारा ब्रह्मांड जो है उनके नाम, सारा ब्रह्मांड जो है शुद्ध हो जाता है उन नित्यानंद के नाम से। चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई व्यवसायी हो। जब कोई व्यक्ति, तो यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शूद्र का बताया है। जो वैश्य का काम है वो गौ रक्षा करना, खेती करना, ट्रेडिंग करना और धन को ब्याज पे देना। जब कोई व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है तो वो इन सब चीजों में उसका रुचि होने लगता है, और इस प्रकार से वो एक व्यवसायिक परिवार में जन्म लेता है। इनको कई बार श्रेष्ठी बोला जाता है, अढ़ाई आढ़े बोला जाता है, कई बार महाजन बोला जाता है। कि कोई भी मर्चेंट या व्यवसायी, बड़ा या छोटा है, वो किस चीज का ट्रेड करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। जो लोग नशीले चीजों का व्यापार करते हैं वो भी व्यवसायी हैं, बट वो इंफीरियर माने जाते हैं दूसरे लोगों की तुलना में, दूसरे व्यवसायी की तुलना में। जो गोल्ड मर्चेंट होते हैं, सोने के व्यापारी, वो भी इंफीरियर प्रकार के वैश्य माने जाते हैं। पाइया नंदनाचार्य हर्षित हर्षित हना हना रखिलन, निज ग्रह भिक्षा कार्य। नंदन आचार्य ने नित्यानंद प्रभु को वेलकम किया, उनको बहुत अच्छी तरीके से खिलाया और उनके घर में इस प्रकार से रखा। नवदीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, यहाँ जय सुने तारे मिले प्रमथन। कोई भी व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु का इस प्रकार से नवदीप आगमन का श्रवण करता है, अवश्य
प्रेम का धन प्राप्त करेगा। नित्यानंद आगमन जानी विशंभर अनंत हरीश प्रभु हैला अंत। जब विशंभर भगवान विशंभर ने गौर सुंदर ने समझा कि नित्यानंद प्रभु आ गए, तो गौर सुंदर जो है चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित हो कि नित्यानंद प्रभु भी आ गए, मथुरा से इधर आ गए नवद्वीप में। उन्होंने जब सुना, पूर्व व्यापदेश सर्व वैष्णव स्थाने वंजिया छने की है मर्म नहीं जाने। पूर्व काल में किसी बहाने से चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव को नित्यानंद प्रभु के आगमन के बारे में थोड़ा संकेत दिया था पूर्व काल में, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। अरे भाई दीन दुई तीनेरा भीतरे कौन महापुरुष एकाशी बेथ। उन्होंने संदेश दिया था कि संकेत दिया था कि 2-3 दिनों में कोई महान व्यक्ति यहाँ पे आएगा नवद्वीप में। देवे से ही दीना विष्णु पूजी गौरस चंद्र सत्वरे मिलिया यथा वैष्णव रेवम। विधाता की इच्छा से गौरचंद्र जो है जल्दी ही सब वैष्णवों से मिले। विधाता की इच्छा से उस दिन विष्णु की पूजा करके गौर सुंदर जल्दी सब वैष्णवों से मिले। सभा कार्य स्थाने प्रभु कहे ना अपने आजी आमी अपरूपा देखी लूं स्वप्ने। भगवान ने सबको बुलाया और कहा, आज मैंने बहुत अपने अपने स्वप्न में बहुत आश्चर्यजनक चीज देखी। ताल ध्वज एक रथ संसारी रसार आसिया रहीला रथ अमर द्वार। एक रथ था, उसके ऊपर एक ध्वजा था जिसपे ताल का वृक्ष का चिन्ह था, ताल ध्वज। और एक व्यक्ति उसमें जो था, जो जीवन का लक्ष्य जानता था, सबको बता रहा था, वो मेरे घर में आया, मेरे दरवाजे पे आया, ये मैंने स्वप्न देखा, ताल ध्वज के रथ में बैठे हुए। एक्चुअली ताल ध्वज का वृक्ष तो वास्तव में बलदेव प्रभु का ही रथ है। ये ये जो ताल ध्वज का वृक्ष है, ये बताता है कि ये भौतिक जीवन की अनित्यता और इसकी व्यर्थता को बताता है, और जीवन की शुद्धता को बताता है। इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन जो लोग बलदेव के इस शरीर से, जिसमें ताल का चिन्ह बना हुआ, वे सारे लोग जीवन के इस एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स से आकर्षित हो जाते हैं। चैरियट की जो हाइट है, जिसमें ताल ध्वज है, उसकी कोई तुलना नहीं है। जैसे पाम ट्री जो होता है, ताल का वृक्ष होता है, सब ट्री से हायर रहता है, इसी प्रकार से ये रथ भी सबसे ऊंचा था, ताल ध्वज वाला बलदेव जी का रथ। ये जो मेंटल भगवान मनोरथ है, जीव का मनोरथ है तो बहुत छोटा होता है।
तारा माझे देखी एक प्रखंड शरीर, महा एक स्तंभ स्कंधे गति नहीं स्थिर। उस रथ में मैंने एक बहुत बड़ा शरीर देखा। वो अपने पर एक पोल बड़ा कम लिया हुआ था उनके शोल्डर पे, एक बहुत बड़ा, वो वास्तव में हल था, बहुत बड़ा हल लिया हुआ था उन्होंने अपने सर में, और एक गदा लिया था उसने हाथ में। मैंने वो देखा, और वो चंचलता से पागल थे, इतने ज्यादा चंचल थे वो, मैंने आज इस स्वप्न में देखा। ये सब बलदेव जी का वर्णन आ रहा है, मतलब नित्यानंद प्रभु का वर्णन हो रहा है। वास्तव में भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वेत्र बंध एक काम, वेत्र बंध एक कमंडलु वाम हाथे, नील वस्त्र परिधान नील वस्त्र माथे। वे अपने हाथ में कमंडल लिए हुए थे, वो ब्लू गारमेंट में नील वस्त्रों में थे, और उनका सिर जो है नीले क्लॉथ से, मतलब नीले साफे से बांधा हुआ था। वाम श्रुति मूले कुंडल विचित्र, हल धरे भाव है न बुझिए चरित्र। आगे बोल रहे हैं, उनका बायां कान एक बहुत अच्छी बड़ी ईयर रिंग से सुशोभित था। मैं उनके इस विषय से समझ पाया कि वो हलधर के अलावा और कोई नहीं। ए बड़ी निमाई पंडिते रहे कै, दास बार विश्व बार एक कथा है। वो बार बार पूछ रहा था, ये निमाई पंडित का घर है क्या? वो व्यक्ति पूछ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में सारा स्वप्न बता रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु के आगमन का ही स्वप्न बता रहे हैं। उन्होंने हिंदी में 10-20 बार पूछा, ये निमाई पंडित का घर है क्या? वो वृंदावन से आया था। महावधूत वेश परम प्रचंड, आर कबू नाही देखी एमने उद्दंड। वो अवधूत के समान ड्रेस किया हुआ था, और बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। मैंने ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा। देखिया संभ्रम बड़ा पाइले ना आमी, जिज्ञासिला आमी कौन महाजन तुम्हें। मैं उनको देख के बहुत, मेरे मन में बहुत सम्मान आया इनको देख के, और मैंने उनसे पूछा, आप कौन से महापुरुष हैं? हंसिया मारे बोले, यही भाई है तुम्हारे अमाया काली है बे परिचय। वो स्माइल किया, और वो बोला मुझसे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, कल हम मिलेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु भक्तों को, वैष्णव को सुना रहे हैं कि मेरे को स्वप्न में ऐसा आया। हरि शबदिला सुनी तहार वचन, अपना रे वासन मुनि जेने सही सा। मैं उनके वचनों को सुन के बहुत प्रसन्न हुआ, और मैंने अपने को उनके समान समझा। कही ते प्रभुर पाए सबे गेला दूरा, हलधर भावे प्रभु गर्जे प्रचुर। इस प्रकार से वार्तालाप करके भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सुनाए थे, उन्होंने अपनी बाही चेतना खो दी, और हलधर के मूड में आके बहुत जोर से गर्जना करने लगे। मद आन बोली प्रभु दाके, ओंकार सुनिते जेने दुई कर न फाटे। भगवान ने बहुत जोर जोर से गर्जना की, बोला,
मेरे लिए वारुणी लाओ, वारुणी लाओ। वारुणी एक प्रकार का मादक मादक पदार्थ। वो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि सभी के कान फट गए। श्रीवास पंडित बोले, सुना है गोसाई, ये मदिरा चाह तुम्ही से तुम्हारा थाई, तुम्ही यारो विलाव सही से था पाए, कंपिता भक्तगण दूरे रही जाए। श्रीवास पंडित, ये चैतन्य महाप्रभु ऐसा करने लगे हलदर के भाव में आके। श्रीवास पंडित उनसे बोलते हैं, हे गोसाई सुनो मेरी बात, वारुणी जो तुम्हारे साथ तुमने मांगी है, ये आपके पास है ऑलरेडी वारुणी। जो आप दूसरों को वारुणी देते हैं, हरि नाम का नशा देते हैं, वो जो शराब है, वो तो आपके पास में है। सारे डिवोटी कांपने लगे दूर से, जैसा उन्होंने दूर से देखा, जैसे उन्होंने दूर से देखा। निमाई पंडित को इस भाव में, माने माने चिंते सब वैष्णव गण, अवश्य यहाँ किछु अच्छा है कारण। सारे वैष्णव ने विचार किया, कुछ कारण होना चाहिए, भगवान के इस तरीके का, चैतन्य महाप्रभु के इस तरह व्यवहार करने का कुछ कारण होना चाहिए। आर्य तर्जा पदे प्रभु अरुण नयन, हसिया तो लाया अंग जैन संकर्षण। लाल आंखों वाले भगवान ने कुछ कविताएं उच्चारण किया और जोर से हंसने लगे, और उनकी बॉडी संकर्षण, क्योंकि संकर्षण का वो कर रहे थे अभी, संकर्षण जैसा, और उनका जो शरीर है आगे पीछे होने लगा। क्षण के हैला प्रभु स्वभाव चरित, स्वप्न अर्थ सबारे, वाखाने राम मित्र। थोड़ी देर बाद भगवान अपने सामान्य अवस्था में आ गए। तब जो है बलराम के भाई, तब तो बलराम के जो मित्र हैं, वो स्वप्न का मीनिंग सबको बताने लगे। तो मुरारी गुप्त जो है भगवान के सपने के बारे में सबको समझा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु को ऐसा स्वप्न आया और चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों कर। है न बुझी मोर चित्ते लयक, कथा को न महापुरुष का शिक्षक। तो मुरारी गुप्त बोलने लगा, मेरे को लगता है कि कोई बहुत बड़ा महापुरुष यहाँ पे आया है। पूर्वे अमी बलिया छो तोमा सबार स्थाने, ओन महाजन सने हैबा दर्शन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम किसी जल्दी किसी महापुरुष से मिलेंगे। चल हरिदास, चल श्रीवास पंडित, चाह गया देखी के ऐसे कौन अभी। और हरिदास और श्रीवास, चलो हम देखने जाते हैं कौन आया है, महापुरुष आया नवदीप में। दुई महाभागवत प्रभुर आदेश, सर्व नवदीपे चाहे बुलय हरीश। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से दोनों महाभागवत, कौन, श्रीवास पंडित और हरिदास, दोनों जो है बड़े प्रसन्नता के साथ पूरे नवद्वीप में ढूंढने लगे कि कौन महापुरुष आया, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु इतने हर्षित हुए। दोनों महापुरुष, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित महाभागवत, और चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदरी की कृपा से दोनों बड़े प्रसन्नता पूर्वक पूरे विलेज में मायापुर से लेके सब करने लगे कि कौन, जो कोई ऐसा कौन व्यक्ति, जो कौन महापुरुष है जो भगवान के स्वप्न में आया। चाहते चाहते कथा कहे दुई जन, ए बुझी अला की बा प्रभु शंकर। इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते दोनों ने एक दूसरे से कहा, ऐसा लगता है कि भगवान संकर्षण इस समय आ गए नवदीप, ऐसा लगता है। आनंद विहल दोने चाहिए वेदाए, तिलार देखा उद्देश्य का कोथा नहीं पाए। आनंद से, इस प्रकार से आनंद में डूब के दोनों, हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित दोनों ने सब जगह देखा,
पर ये पता नहीं लग पाए को जो महापुरुष आया है, जो संकर्षण आए हैं, तो कहाँ है वो? सकल नरिया तीन प्रहर चाहिए आइला प्रभु स्थाने कहो न देखिए। उन्होंने सारे नदिया में देखा, 9 घंटे तक ढूंढा, बिन किसी को नहीं पाके वो निराश होकर वापिस आ गए। निवेदिला आसितो है प्रभुर चरण उपदिखा कोथा नहीं न दर्शन की वैष्णव की सन्यासी की ग्रस्त स्थल पाषाण डेरा घरे आदि देखे लो न सकन चहल मा सर्वनव दीपे जार नाम सबे न चाहिलो न प्रभु ज्ञान ने। दोनों ने भगवान को इन्फॉर्म किया, हमने किसी को प्राप्त नहीं किया। हमने सभी वैष्णवों का निवास स्थान ढूंढा, सन्यासी को ढूंढा, ग्रस्त को ढूंढा, हम नास्तिक लोगों के घर भी गए, हमने सारे नवद्वीप में देखा, हमने किसी को महापुरुष को नहीं पाया। दोनों आके बोलते हैं किसको? चैतन्य महाप्रभु को आके बोलते। कौन? हरिदास ठाकुर श्रीवास पंडित आके बोलते हमने पूरे नवद्वीप में देखा, किसी को नहीं पाया। पर हम नवद्वीप के बाहर नहीं गए बस। दोनार वचन सुनी हासे गौरचंद्र चले बुझिला बड़ा गूढ़ा नित्यानंद। गौर सुंदर स्माइल किए जब उन्होंने ये श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर से रिपोर्ट सुनी कि कोई हमें महापुरुष ने मिला, तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत स्माइल किए गौर सुंदर। इस प्रकार से भगवान ने लीला क्यों करवाई कि ये बताने के लिए नित्यानंद प्रभु बहुत गोपनीय व्यक्ति, नित्यानंद प्रभु अपने आप बहुत गोपनीय है, उनको पहचानना मुश्किल है। वो नित्यानंद प्रभु जो है बलदेव जी का कवर्ड, बलदेव जी का आच्छादित रूप है। ये अवतारे के हैं गौरचंद्र गाय नित्यानंद नाम सुने उठिया पालाय पूजय गोविंद जन ना माने शंकर यही पापे अनेक जय भय जमंगा। कई लोग गौरचंद्र की महिमा गाते हैं इस अवतार में। और जैसे नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते भाग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की, गोविंद की पूजा करता है लेकिन शिव का रिस्पेक्ट नहीं करता, उस पाप के कारण वो जल्दी ही यमराज के लोग जाएगा, यमलोक जाएगा। इसी प्रकार से जो गौर सुंदर की पूजा करता है लेकिन नित्यानंद को नहीं मानता, वो भी अपराधी। जैसे रुद्रदेव जो है शिव जी टॉप मोस्ट वैष्णव है, वो आचार्य हैं और डिवोशनल सर्विस के टीचर है। कोई भी उनका डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। जैसे विष्णु स्वामी संप्रदाय से भगवान शिव ने जो प्योर भक्ति की शिक्षा दी वो प्रचालित होती है, उसी प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु की कृपा से सब कुछ प्रचार होता है। बाल बूढ़ा नित्यानंद यही अवतारे चैतन्य दिखाए जा रहे हैं, से देखिते पारे। अपने नित्यानंद, अपने इस अवतार में नित्यानंद प्रभु बहुत गोपनीय हैं। उनको कोई तभी देख सकता है जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रकट करे। केवल चैतन्य महाप्रभु की भक्ति जो है, उनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु के कार्यकलापों को समझ सकते हैं। ना बुझिए निंदितान चरित आगाध पायो विष्णु भक्ति है तारस बाद। उस व्यक्ति का जो
उस व्यक्ति की प्रोग्रेस रुक जाती है जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, बिना उनकी विशेषता को समझे, उनके गुणों को समझे, अगर वो चाहे विष्णु की भक्ति भी क्यों ना प्राप्त कर ले। सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने, ना हिला देखा कौन कौतुक कारण। श्रीवास पंडित जैसे जो भक्त है सर्टेनली जानते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में सत्य, पर किसी गूढ़ कारण से श्रीवास पंडित नित्यानंद प्रभु को ढूंढ नहीं पाए। इस महत्वपूर्ण रहस्य के पीछे, इस लीला के पीछे, जिसमें श्रीवास पंडित को और हरिदास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु नहीं मिले बहुत ढूंढने पे, इसमें कई, इसके पीछे कई गूढ़ रहस्य। वे इस तरीके के लीला से नित्यानंद प्रभु बताना चाह रहे थे शाश्वत परम सत्य जो है बाहरी पदवी से या बाहरी साधना से नहीं पाया जा सकता। क्षणे के ठाकुर बोले ईसत हसिया, ऐसा हमारा संगे सबे देखी गया। थोड़े समय बाद लॉर्ड स्माइल किया, मुस्कुराए। अब भगवान ने बोला सब लोग आओ और अभी मैं उनको अपने साथ दिखाता हूँ। उल्लास से प्रभु रे संगे सर्व भक्त गण, जय कृष्ण बोली सब करी लगा मन। सारे अब जो है, अब भगवान स्वयं ढूंढने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, वो सबको भक्तों को साथ लेते कि चलो अब मैं तुमको दिखाता हूँ नित्यानंद प्रभु को। सभी डिवोटी जोर से जय कृष्ण ऐसा बोल के चले आगे। सब लाए प्रभु नंदन आचार्य घरे, जानिया उठिला गया श्री गौर सुंदर। गौर सुंदर जो है सबको डिवोटी को लाए, नंदन आचार्य के घर पे लाए। वासी अच्छे एक महापुरुष रतन, सबे देखे लेना जेन कोटि सूर्य सम। सबने देखा एक वहां पे महापुरुष बैठा हुआ जो सूर्य, जो कोटि कोटि सूर्य के समान चमक रहा है। अलक्षिता आवेश बुझ नहीं जाए, ध्यान सुखे परिपूर्ण हंसे सदा। कोई भी उनका आंतरिक मनोभाव नहीं समझ सका। वो व्यक्ति हैप्पीनेस में डूबा हुआ था, उनके ध्यान से लगातार मुस्कुरा रहा था वो व्यक्ति। जब तक कोई व्यक्ति महापुरुष नित्यानंद को सेवा से झुकी हुई आंखों से नहीं देखता, सर्विस इंक्लाइन आई से नहीं देखता, कोई भी व्यक्ति उनका मूड नहीं समझ पाए। महाभक्ति योग प्रभु बूझे तहार, गण सह विशंबर हैला नमस्कार। उनके शुद्ध मन को समझ के विशंबर और डिवोटी ने, मतलब गौरंग महाप्रभु ने, सारे डिवोटी ने उनको प्रणाम किया। संभ्रम में रहिला सब गण दंदी अक्ष, किछु न बोले न रहिले चाहे। सब लोग जो है वहां पे देख रहे थे और सबने उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ उन पर दृष्टि डाली, बिना एक भी शब्द बोले। सन्मुखे रहिला महा प्रभु विशंभर, छीनी लेना नित्यानंद प्राण रईश्वर। महाप्रभु इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के सामने डायरेक्टली खड़े हो गए सीधे। नित्यानंद प्रभु ने अपने भगवान को पहचान लिया। चैतन्य महाप्रभु तो उनके भगवान है। विशंबर मोती जिन मदन समान, दिव्य गंध मालाएं दिव्य वास परिधान। ये जो विशंबर का रूप था, गौरांग महाप्रभु का रूप था, कामदेव के समान आकर्षक था। वो डिवाइन दिव्य चंदन लेप से, फ्लावर गार्लैंड से और गारमेंट से सजे हुए थे, सुगंधित। की है कनक द्युति से देहर आगे, से वदन देखी चंदेर साध लगे। उनके सामने तो सोने की चमक भी उनके शरीर से कैसे तुलना की जा सकती है। चंद्रमा भी उनका फेस देखना चाहता है।
मनोहर श्री गौरांग नित्यानंद राय भक्तजन संगे न घर वेदाय। इस प्रकार से डिवोटी के साथ में बहुत आकर्षक जो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पूरे नवद्वीप में घूमते रहे, दोनों मिलके। से दंत देखी ते को था मुकुटारे दाम से केश बंधन देखी ना रहे ज्ञान। इन दोनों के सुंदर, ये स्पेशली नित्यानंद प्रभु के सुंदर दांतों को देख के तो मोती की चमक भी फीकी पड़ जाती थी, और व्यक्ति उनके जब बालों को देखता था, केश को, बंधे हुए केशों को, तो वो अपनी बाह्य चेतना खो देता था। देखी आय दुई अरुण नयन आर की कमल अच्छे है न है जान। जो भी उनकी कमल नयन आंखों को देखता था, सोचता था कि क्या यहाँ पे कमल आ गए हैं क्या। से अजानो दुई भुजा हृदय सुपिना ताहे शोभे सूक्ष्म यज्ञ सूत्र अतीक्षा। उनके दोनों के हाथ नीचे घुटने तक जाते थे, और उनकी उठी हुई जो वक्षस्थल है, वो जो सफेद ब्राह्मण थ्रेड है, जो दीक्षा का यज्ञोपवीत धागा है, यज्ञ के संस्कार का धागा है, यज्ञोपवीत उससे चमकता था। ललाटे विचित्र ऊर्ध्व तिलक सुंदर आभरण बिना सर्व अंग मनोहर। उनके ललाट पे सुंदर तिलक जो था, ऊर्ध्व तिलक, उससे सुशोभित रहता था। उनका जो सारा शरीर है, बिना गहनों के भी बहुत आकर्षक लगता था। की बाहे कोटि मणि से न चाहते से हास्य देखिए थे की बा करीब अमृत। उनके घुटनों के नाखून की जो शोभा है, वो करोड़ों ज्वेलरी की शोभा से भी अच्छी थी। और जब उनकी मुस्कुराहट कोई देखता था, उनकी मुस्कान देखता था, तो नेक्टर का अमृत भी व्यर्थ हो जाता था, उनके सामने अमृत भी व्यर्थ हो जाता। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर इस नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के मिलन को, ये कथा इसी अध्याय में आज समाप्त करते, बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास ताहू पद युगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण और आत्मा है, मैं वृंदावन दास उनके चरणों की महिमा का गान करता हूँ। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर इस अध्याय में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इसी के साथ ये जो है अध्याय अभी यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के लिए हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे अध्याय 4, जिसमें नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान किया जाएगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।